ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्ते सुत्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तभवती नश्यति। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक संख्या 51। त्रेतायां वर्तमानायां काला कृत्समो अभवत रामे राजनी धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे त्रेतायां वर्तमानायां कालाकृत समो अभवत् रामे राजनी धर्म ये सर्वभूत सुखावहे। श्रद्धा त्रेतायाम त्रेता युग में वर्तमान यद्यपि उस काल में स्थित काल समय कृत सतयुग सम समान अवहत हुआ रामे रामचंद्र की उपस्थिति के कारण राजनी राजा के रूप में धर्म के धार्मिक सर्वभूत सारे जीवों को सुख आवे पूर्ण सुख देते हुए। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी अच्छी सरकार होने से वह युग सतयुग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। तात्पर्य चारों युगों में से कलयुग सबसे निकृष्ट है, किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म की विधि लागू कर दी जाए तो इस कलयुग में भी सतयुग जैसी परिस्थिति लाई जा सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी प्रयोजन के निमित्त है। कले दोष निधे राजन अस्ति है को महान गुण कीर्तनाद कृष्णस्य मुक्तं परम विजय। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों से पूर्ण है, फिर भी इस युग में एक उत्तम गुण यह है कि यह केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके मनुष्य भवबंधन से छूट सकता है और दिव्य धाम को जा सकता है। भागवत में 12:3-51 में यदि लोग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन के इस आंदोलन को स्वीकार कर लें तो वे अवश्य ही कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाएंगे। इस युग के लोग सतयुग जैसे सुखी हो सकेंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर इस हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण कर सकता है। उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है, विधि विधानों को मानना तथा पापी जीवन के कलमश से मुक्त होना है। यदि कोई पापी जीवन को तुरंत नहीं छोड़ सकता, किंतु यदि वह भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह अवश्य ही सारे पापमय कर्मों से छूट जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यह भगवान रामचंद्र का आशीष है कि वे इस कलयुग में गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए हैं। तो प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं, ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनि गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में चर्चा चल रही है कि भगवान राम जब त्रेता युग में थे तो वो युग कैसा था? सतयुग जैसा था। सतयुग जैसा की तुलना क्यों की गई? क्योंकि सतयुग धर्म प्रधान है। सतयुग में धर्म ही धर्म होता है। त्रेता युग में धर्म का थोड़ा ह्रास होता है, द्वापर युग में और होता है, और कलयुग में अधर्म की बाढ़ आ जाती है और धर्म प्रायः लुप्त सा हो जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि भगवान राम के होने से वो त्रेता युग भी कैसा था? सतयुग के समान था। उसका कारण क्या था? कि भगवान राम का राज था। भगवान राम के राज से क्या आशय है? जिसका राज्य होता है उसकी चलती है ना, यानी लोग उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो भगवान राम जब थे तो भगवान राम के दिशा निर्देशों के अनुसार, उनके पवित्र आचरण के अनुसार लोग क्या करते थे? वैसा जीवन जीते थे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान ने अपना प्रत्येक आचरण हमें ऐसा दिखाया कि जिसकी नकल हम कर सकते हैं। लेकिन भगवान राम के जीवन की नकल कोई नहीं करना चाहता। भगवान कृष्ण के नकल करना चाहते हैं। भगवान राम ने क्या किया? अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए 14 साल का वनवास ले लिया। ऐसा कोई करना चाहता है आप में से? है ना? और भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। तो आप लोग क्या कोशिश करते हो? 2 4 6 हम भी कर लें, है ना? 16,000 तो कर नहीं पाओगे। तो भगवान राम ने जो किया वो नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने जो किया वो करने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, भगवान राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। लेकिन भगवान राम आए हैं हम लोगों को मर्यादा सिखाने के लिए। कैसा पिता होना चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा मित्र होना चाहिए, ये भगवान राम ने सिखाया। कैसा राजा होना चाहिए, सारे धर्म बिल्कुल टोटली परफेक्ट, कोई कमी नहीं। कई बार लोग कम समझ के कारण भगवान राम पर प्रश्न उठाते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को बंगाल भेज दिया। ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं लोगों से पूछता हूँ आप सबसे, जब माता सीता को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो जान रहे थे कि क्या उधर्म ज्यादा है, क्या करना है उनको, क्यों करना है, किस लिए करना। भगवान राम कोई सुखी नहीं थे ऐसा करके, लेकिन उन्होंने अपने सारे धर्मों को बड़ी ईमानदारी से निभाया। हम लोग बड़ी छोटी समझ रखते हैं लेकिन प्रश्न किसी पे भी खड़ा कर देते हैं। हमारे अंदर बुद्धि तो इतनी सी है, लेकिन हम दोष भगवान को भी दे देंगे, दोष गुरु को दे देंगे, संत महात्माओं को दे देंगे। ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए।
भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो इस तरीके की अज्ञानता करके, बचपना करके हम क्या करते हैं, केवल अपराध करते हैं भगवान के प्रति, गुरुजनों के प्रति और संत महात्माओं के प्रति। इसलिए हम सब लोगों को अपने को तुच्छ मान करके कभी भी महापुरुष और भगवान पर प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। पहले उतनी समझ विकसित करनी चाहिए कि हम उनके कार्यकलापों को समझ सकें। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को वास्तविकता से जान जाता है वो क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के जन्म और भगवान के कर्म हमारे आपके जैसे नहीं है। भगवान के जन्म, भगवान के कर्म कैसे हैं, दिव्य हैं। और अगर हम उन कर्मों की केवल दिव्यता जान जाएं तो क्या होगा, हम मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त कैसे होंगे, आपने जानोगे जब दिव्यता तो क्या होगा, हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे। और जब हम भगवान के शरणागत होंगे तो फिर हम उनका सेवा कर पाएंगे। अभी हम भगवान की सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है, क्यों हम भगवान गुरुजनों का सेवा नहीं कर पा रहे हैं? हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, हमको लगता है हम सब जानते हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा है। लेकिन वास्तविकता में हम लोगों को जानना चाहिए कि हम बहुत 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 सीमित हैं। हम कितने हैं, हम क्या हैं, कभी विचार किया आपने, आप कौन हो, कौन हो आप? आत्मा। और आपका आकार क्या है, क्या आकार है आपका? बाल के अग्रभाग के, अब बताओ, ये है हम। और हम क्या सोचते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। बाल का अग्रभाग कितना होता है, और उसके भी 10,000 हिस्से कर दो, ये हमारी असली पोजीशन है, ठीक है। और हम अहंकार के कारण क्या सोचते हैं, मैं सब कुछ है। तो जब कोई ऐसी मूर्खता करता है, वो अपने को सब कुछ मांगता है, तो क्या करता है, अपराध करता है, वो गलती करेगा। और गलती अपराध करके क्या करता है, भक्ति को नष्ट कर लेता है। हम लोगों को भक्तों के प्रति बड़ा ही आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए, कभी भी वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को, हमेशा वैष्णव अपराध से बचो, और धाम में तो विशेष रूप से। लेकिन जैसे ही थोड़े से हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तुरंत हम परेशान हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? कल थोड़ा सा हम लोग कार्यक्रम में गए, लेट हो गए, तो दिनचर्या थोड़ा सा टाइट हो गई। हम लोग रात में 12 बजे आए, इसके बाद सोते सोते बहुत से लोगों को 12:30-1 बज गया होगा। और सुबह हम लोगों को 4 बजे उठना था, लेकिन जब इतने लेट सोए तो कैसे होगा? तो कोई बात नहीं, 5 बजे उठे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उठने के बाद हमें प्रॉपर गाइडेंस में रह करके कार्य करना चाहिए। कई बार होता है जब बहुत सारे लोग होते हैं तो कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है, कोई कहता है इधर चलो, कोई कहता है उधर चलो, कोई कहता है ये हुआ, लेकिन कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है, इसको हमें समझना चाहिए। हमको बेहतर से बेहतर मैनेजमेंट करना चाहिए, लेकिन जो हो रहा हो उसे बड़े आनंद में स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे अरे ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, सब व्यवस्था खराब हो गई, अरे देखो आओ देखो ये तो ठीक नहीं था, ये यात्रा ही खराब थी, ये मैनेज नहीं थी। ऐसे करके हम क्या करते हैं, सबके मन खराब कर देते हैं। अच्छा मन नहीं करते हैं, क्या करते हैं, मन सबका खराब करते हैं। बोले ये सही नहीं था, वो सही नहीं था। अरे प्रभु जी, जब हम ही सही नहीं है तो सही कहां से होगा? कोई बात नहीं, जो भगवान कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। देखो हम लोग थोड़ा सा इधर आना था, लेकिन हम लोग किधर चले गए, उधर चले गए। और मैं देख रहा था कि उधर जाना बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर क्या किया, हरिनाम कीर्तन किया। और वहां कितने सारे लोग थे, कितने सारे भक्त थे जो स्नान कर रहे थे। तो जब हमारे मन की नहीं होती है तो किसके मन की होती है, हमारे मन। उसको समझो और प्रत्येक चीज में आनंद लेना सीखो। मुंह बनाना बंद करो, छोटी छोटी चीजों में हमारे मुंह बन जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया, अरे हमें तो ऐसे चल, अरे क्या फर्क पड़ता है। और फिर देखो मजे की बात, वहां से आए, हम लोगों को गुरु पूजा करनी थी, तब तक पता चला तुलसी और पूजा का सामान नहीं है।
अब वो सामान क्यों नहीं था? क्योंकि भगवान चाहते थे पहले तुम सरयू स्नान करके आओ। तो हम लोग सब लोग स्नान करते गए और स्नान करके, अरे जिस यात्रा को भगवान मैनेज कर रहे हो वो कैसे मैनेज नहीं हो सकती? आप लोगों को प्रसाद का व्यवस्था कैसे हुआ? कल हम शाम को चर्चा कर रहे थे, फोन किया जिसको, वो कह रहा है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करो, हम प्रसाद करेंगे। क्या है ये? क्या हम कर रहे हैं? हम जब अपने आप को प्रधानता देते हैं तो हम सब खराब करते हैं, और जब हम भगवान और गुरु को प्रधानता देते हैं तो फिर क्या होता है? सब परफेक्ट होता है, सब एकदम अच्छा होता है। तो हम सब लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। मैं बार बार एक बात आपको बोलता हूँ, हमारे मन में असीमित शक्ति है प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक बनाने की। हम तुरंत मन खराब करके क्या करते हैं? सब खराब कर देते हैं। लेकिन हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या रहते हैं? 6 अनर्थों के कंट्रोल में रहते हैं। इस संडे में चर्चा कर रहे थे हम लोग, 6 भूत हम पर सवार हैं। किसी पर एक भूत आता होगा तो वो जड़वाने पहुंच जाता है कि नहीं जाता? बताओ, है क्यों जाता है? क्योंकि उसको लगता है कि जो उसे करना चाहिए वो कर नहीं पा रहा। ये भूत क्या करता है? उसे वो करने नहीं देता, है ना? कभी उसका हाथ ऐंठ देता है, कभी मुंह टेढ़ा कर देता है, कभी मूर्छित हो जाता है, कभी उससे उल्टे सीधे हरकतें करवाता है ना? एक भूत से लोग परेशान हो गए, अघोरी तांत्रिकों के पास जाते हैं, और हम सब पर 6 भूत सवार हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है। ये 6 भूत कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इनमें 6 भूतों में सबसे बड़ा भूत कौन सा है? सबसे बड़ा भूत है जिसे उतारना ही पड़ेगा, उसके उतारे बिना काम नहीं चलेगा। ईर्ष्या सबसे बड़ा भूत, भूतों का भूत तो क्या है? ईर्ष्या। इससे बहुत मुश्किल है। ये भव बंधन में हम लोग केवल 2 कारणों से हैं, वरना हम भगवत धाम चले गए होते। हमने जिस सरयू में स्नान किया उस सरयू में स्नान करते गए अयोध्यावासी, और सब भगवान के साथ धाम चले गए। देखा है आप लोगों ने रामानंद सागर का रामायण? रामानंद सागर के अलावा और कोई रामायण देखने योग्य नहीं है। लेकिन आपने देखा सारे लोग भगवान राम के साथ जा रहे हैं, सब स्नान करते जा रहे हैं, और सब, यानी सरयू में इतनी शक्ति है कि वो आपके अनंत जन्मों के पापों को हर करके आपकी भौतिक चेतना को नष्ट करके आध्यात्मिक चेतना देती है। लेकिन हमारी सरयू में श्रद्धा ही नहीं है, तो दे कहां से? हमें गुरु दे कहां से जब हमें गुरु में श्रद्धा ही नहीं है? हमें भगवान दे कहां से, क्योंकि हमारा भगवान में श्रद्धा ही नहीं है। हमारी सारी की सारी श्रद्धा किसमें है? अपने मनोधर्म में, अपने मन में। मैं जैसा सोचता हूं बस यही ठीक है, और यही समस्त क्लेशों का कारण है। हम सब लोगों को बहुत बुद्धिमान होकर के विचार करना चाहिए कि वास्तविकता में ये सबसे बड़ा भूत क्या है? ईर्ष्या का भूत। और ये भूत क्या करता है? सबसे पहले तो आपको जलाता है ना? जलते हैं कि नहीं जलते? कोई हमसे अच्छा करे तो हमारे हृदय में पीड़ा होती है कि नहीं होती है? बहुत बड़ी पीड़ा हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं? उसको नष्ट करने का प्लान करते हैं। कैसे नष्ट किया जाए? ऐसा कैसे होगा? तो ये ईर्ष्या से हमको क्या करना चाहिए? बहुत सावधान रहना चाहिए। ईर्ष्या का मतलब क्या है? जहर हम पिए और मर तुम जाओ, ऐसा होता है क्या? ईर्ष्या किसे जलाती है? खुद को। तो जहर हम पिएंगे तो मरेगा सामने वाला कैसे? उसके बारे में, तो उसके बारे में जब हम गलत करेंगे, उसको खराब करेंगे तब होगा, लेकिन पहले नुकसान किसका है? खुद का है। इसलिए हम लोगों को ईर्ष्या से बहुत सावधान रहना चाहिए और काम से बहुत सावधान रहना चाहिए। काम ही समस्त चीजों का जड़ है। काम कारण है समस्त पापों का, और इस काम में हम सब पूर्ण रूप से फंसे हुए हैं। हम सब क्या चाहते हैं? ये कामना पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा हो जाए, अब मैं ऐसा कर दूं, अब मैं वैसा कर दूं। भौतिक जगत में कामनाएं होती हैं,
भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की और लोग उलझे रहते हैं। लेकिन जब कामना पूरी नहीं होती है तब क्या होता है? क्रोध आता है। और अगर कामना पूरी हो गई तब क्या होता है? लोभ आता है, लोभ होता है। एक प्लॉट मिल गया तो और दूसरा मिल जाए, एक मकान मिल गया तो और मिल जाए, 10,000 रुपया महीना इनकम हो गई तो 20,000 होने लगे, लोभ आता है। और अगर 1 लाख चाहते हो, नहीं 1 लाख आ रहे हैं तो सर पटकते हो, है काम नहीं बन रहा है। एक मकान सोचा नहीं मिला तो क्या होता है? गुस्सा आता है, अरे एक योजना नहीं मेरी सफल हुई। तो क्रोध और लोभ का कारण क्या है? काम। काम ही मूल है। और अगर काम को नष्ट कर दिया तो हम 2 से बच जाएंगे। किससे बच जाएंगे? क्रोध से और लोभ से। हमें क्रोध आता है कि नहीं आता? तुरंत क्रोध, ऐसे कैसे हो गया? और क्रोध का कारण क्या है? काम। अरे ऐसा कैसे नहीं हुआ? तो क्रोध, काम, क्रोध और लोभ से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? काम पर काम करना होगा। हम लोग काम के लिए काम करते हैं लेकिन काम को सुधारने के लिए काम नहीं करते। काम को कैसे नष्ट करना होगा? काम को नष्ट नहीं किया जा सकता, काम को डाइवर्ट करना होगा। आप कहो हमारी कोई कामना नहीं रहेगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप जो कामना अपने शरीर, अपने परिवार की रख रहे हो, जो इंद्रिय तृप्ति की कामना रख रहे हो, ये कामना न रह करके कामना क्या हो जाए? हम भगवान की सेवा करने लगे, हम भगवान की कामना में अपनी कामना मिला दें, हम गुरु की कामना में अपनी कामना मिला दें, तब निश्चित क्या होगा? हमारा काम हमें परेशान नहीं कर पाएगा और काम का भूत उतर जाएगा। हमें भगवान की इच्छा में हमारा काम होना चाहिए, भगवान की सेवा करने के लिए। अगर आपका मन करता है मुझे बहुत अच्छा भोजन करना है, तो आपका मन इसे क्या होना चाहिए? मुझे भगवान को बहुत अच्छा भोग लगाना है, भगवान के लिए बहुत सुंदर भोग बनाना है और उस भोग को भगवान को खिलाना है। प्रसाद की मना नहीं है, लेकिन प्रसाद मिल बांट करके खाना है। कई बार गलती करते हैं कि भोग तो लगा देते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम खुद ही खा लेते हैं। बोले अमी वैष्णव तुम वैष्णव। एक बात कहानी आपको बताए, एक परिवार था, सत्संग को भी लोग उल्टा लेते हैं, समझते नहीं है। तो वो सत्संग में जाता था, उसको समझ में आ गया बिना भोग लगाए क्या होता है? पाप खाते हैं। गीता का 3रे अध्याय का 13वां श्लोक उसकी समझ में आ गया। यज्ञ शिष्टा सिरे संति मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। जो भगवान को बिना भोग लगाए खाता है वो क्या खाता है? पाप खाता है। तो ये बात उसकी समझ में आ गई। अभी उसने क्या शुरू कर दिया? बोले अब बिना भोग लगाए नहीं खाएंगे। तो एक बार उसका पति अपने खेत से एक बड़ा सा कटहल लेकर के आया। तो उसने कहा अपनी पत्नी से कि इस कटहल का हमें सोच रहा हूँ ठाकुर जी को मंदिर में दे आएं और वहाँ भोग लगाएंगे। पत्नी बोली अरे क्यों परेशान होते हो, अपने तो घर में है ठाकुर जी, और अमी वैष्णव तुम ही वैष्णव। बोले हम भी वैष्णव हैं और तुम भी वैष्णव हो, तो भगवान को भोग लगाते हो मिलके, हम लोग खाते हैं परिवार। तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? प्रसाद बनाना चाहिए और उसको वितरण करना चाहिए। हमको साधु संत को, महात्माओं को सेवा करना चाहिए। अभी समाज में साधु संत सेवा समाप्त हो गई है, इसीलिए असली और वास्तविक साधु भी गायब हो गए। तो हम लोगों को बहुत ईमानदारी से अपना पवित्र आचरण रखते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए और भगवान की कामना को पूरा करने के लिए कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं इस कलयुग में दोष ही दोष हैं, लेकिन एक महान गुण है, श्रीमद् भागवत से बताते हैं। और वो महान गुण क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल, हाँ ये कलयुग का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति कलयुग में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं आप में से बहुत सारे लोग गंभीरता पूर्वक भगवान का नाम संख्या पूर्वक पूर्ण रूप से नहीं लेते हो। तो अयोध्या धाम में क्या हम लोगों को नहीं प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है
ये वास्तव में हमारी आध्यात्मिकता को और ऊर्जा प्रदान करने वाली हो। तो इसके लिए हमारा भाव क्या होना चाहिए? कम से कम हमें 16 माला जप करने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए और प्रयास के बजाय मैं तो कहूँगा संकल्प लेना चाहिए। कुछ भी हो जाए हम 16 माला का नाम जप नियमित करें। अरे कितना समय हम खराब करते हैं अखबार देखने में, मोबाइल देखने में, टीवी देखने में, इधर संसार की बात करने में, उसकी बुराई करने में, अपनी बड़ाई करने में दिन रात लगे रहते हैं। आप किसी भी मूर्ख को देखना, अगर बुद्धिमान हो तो, और समझ जाना ये मूर्ख है, ठीक है। कैसे मूर्ख को पहचानोगे? तुम्हें हम पहचान देते हैं, तुमको एक दिशा देते हैं, तुमको एक चश्मा देते हैं जिससे तुम मूर्ख को पहचान सको। मूर्ख क्या करता है? अपनी बड़ाई करता है और दूसरों का क्या करता है? बुराई करता है। अपनी बड़ाई करता है, मैंने ये किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता तो ये बहुत अच्छा, ये ऐसा होता तो बहुत अच्छा, ऐसा कर लेते तो बहुत अच्छा। तो ऐसा करने वाला कौन है? हाँ, मूर्ख है, जो अपनी बड़ाई करता है और सबकी क्या करता है? बुराई करता है। तो हम लोगों को क्या बनना पड़ेगा? थोड़ा बुद्धिमान बनना पड़ेगा। आप में से जो व्यक्ति ऐसा हो उससे प्रणाम करके थोड़ा किनारे हो जाओ, वो तुम्हारी भक्ति नष्ट कर देगा, ठीक है ना। इतना बुद्धिमान बनो, आपको इतनी समझ होनी चाहिए। जो अपनी बड़ाई करे और दूसरों की बुराई करे वो कैसा है? मूर्ख है। जो अपनी बड़ाई करे और भक्तों की बुराई करे वो मूर्ख है। जो अपनी बड़ाई करे और गुरु का बुराई करे वो मूर्ख है। इसलिए ऐसे मूर्खों से क्या रहना चाहिए? बहुत सावधान रहना चाहिए। उनका संग करके अपनी भक्ति खराब नहीं करनी चाहिए। उनको प्रणाम कर लेना चाहिए, आदर उनको भी देना चाहिए, लेकिन उनका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगे? आपके मन खराब कर देंगे, दूषित कर देंगे। और ऐसा भावना किसी की भी हो सकती है। ऐसा मत सोचो इसकी होगी, उसकी नहीं होगी, उसकी होगी, किसी की भी हो सकती है। और ये भावना किसकी होगी? बताओ जरा, बुद्धिमान हो तो। हाँ, जिस पर ईर्ष्या का भूत सवार हो जाएगा वही ये काम शुरू कर देगा। तो जैसे ही कोई ऐसा काम करे तो उसको दूर से प्रणाम कर लो, समझ लो कि इस पे अभी क्या सवार है? ईर्ष्या का भूत सवार है। और अगर तुम उसका संग करोगे ज्यादा तो वो भूत तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। इसलिए बहुत बुद्धिमानी से भक्तों का संग करना चाहिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति का संग करोगे तो वो उसका भूत उतर करके तुम्हारे पास आ जाएगा। और सेवा करने वाले भक्त का संग करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर वो सेवा भावना आ जाएगी। तो अगर हम अच्छे भक्तों का संग करते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं। और अगर हम बुरे भक्तों का संग करते हैं तो हमारे अंदर बुरे गुण आते हैं। इसलिए हम लोगों को कभी भी किसी भी भक्त का बुराई नहीं करना चाहिए। बुराई करना चाहिए तो किसका करना चाहिए? अपना। और अगर आप किसी ऐसे भक्त को देखो जो अपनी बुराई करता रहता है और वैष्णवों और गुरु की तारीफ करता है, तो इसका मतलब है वो एक सच्चा वैष्णव है। तो ये पहचान होनी चाहिए। और अगर ये पहचान तुम्हारे अंदर नहीं है तो वैसे ही मूर्ख है और मूर्ख बनेंगे। और जो भक्ति थोड़ी बहुत आएगी वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। निंदा किसी से नहीं सुननी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी भक्त अपनी तारीफ करता है तो इसका मतलब है वो निकृष्ट व्यक्ति है। हम लोगों ने चर्चा किया, महाभारत में प्रसंग आता है कि जो अपनी बड़ाई करता है वो मरने के समान है, ठीक है ना। और जो अपने से वरिष्ठ की बुराई करता है वो भी मरने के समान है। जो अपने बड़े भाई की, माता पिता, गुरु, इनका बुराई करता है वो कैसा है? मरने के समान। इससे अच्छा है मर जाए व्यक्ति, लेकिन निंदा नहीं करनी। इसकी प्रैक्टिकल घटना है, मैंने सुनाई थी। कितने लोगों को याद है? सुनी थी? कितने? एक ने सुनी थी बस, किसी ने नहीं सुना। यही प्रॉब्लम, आप लोग सुनते नहीं। सुनोगे नहीं तो फिर कैसे समझोगे? हम लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक बार की बात है, महाभारत में कर्ण और युधिष्ठिर का युद्ध हो रहा था। तो कर्ण ने क्या किया? युद्ध में युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया। और युधिष्ठिर घायल होकर के पड़े हुए थे। और युधिष्ठिर को देखने के लिए भगवान कृष्ण
और अर्जुन गए। लेकिन इससे पहले का प्रसंग यह है कि अर्जुन को अपने गांडीव से बहुत प्रेम था, क्योंकि वो गांडीव के साथ 24 घंटे में निरंतर ही लगभग अपने साथ रखते थे, खूब अभ्यास करते थे। और एक दिन उनके मन में संकल्प आया कि जो व्यक्ति मेरे इस प्यारे गांडीव को कहेगा कि फेंक दो, उसका मैं सर काट लूंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने क्या करी, मन में कर ली। कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन जा रहे हैं, किनसे मिलने? युधिष्ठिर को मिलने। और युधिष्ठिर बड़े परेशान थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी भीम से कर्ण का युद्ध होगा और कहीं भीम को भी न घायल हो जाए। अर्जुन को क्या करना चाहिए? कर्ण का वध कर देना चाहिए। तो जैसे ही वो पहुंचते हैं, युधिष्ठिर को भीम की बड़ी चिंता है। वो अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन, क्या तुमने कर्ण का वध कर दिया है? तो वो भीम अर्जुन बोलते हैं नहीं भैया, अभी तो ऐसा नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर गुस्सा आ जाता है और क्रोध करके बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे गांडीव से फायदा क्या है? इस गांडीव को फेंक दो। जैसे बोला, अभी क्या होता है, अर्जुन को क्रोध नहीं आता है। हम लोगों को क्रोध आता है, अर्जुन क्रोध नहीं आता है। अर्जुन को अपना वचन याद आता है। अरे मैंने तो वचन लिया था कि जो व्यक्ति कहेगा कि हम गांडीव को फेंक दें, उसको क्या करेंगे? हम सर काट लेंगे। तो अभी वो क्या करते हैं? बड़ी दुखी हो जाते हैं और तलवार निकाल देते हैं एकदम, और भगवान से अपनी संदेह का निवारण करते। भगवान को बोलते हैं कि मेरी बड़ी धर्म संकट में फंस गया हूं। एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा है और एक तरफ मेरा भाई है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि अर्जुन को पता था भगवान राम का वचन, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन है। उन्होंने अपना वचन ले रखा था कि मैं ऐसा करूंगा। अब उनको लग रहा है एक तरफ भाई है और एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा, मेरा वचन है, तो मैं क्या पूरा करूं? तो भगवान सॉल्यूशन देते हैं। भगवान बोलते हैं, अगर कोई आपसे बड़ा है और उसका निंदा करो, उसको अपमानित करो, तो वो मरने के ही समान। तो अर्जुन क्या करते हैं? तलवार को अंदर रख लेते हैं और युधिष्ठिर को गुस्सा करते हैं, भला बुरा बोलते हैं। बोले आज जो दुर्गति हो रही है तुम्हारी वजह से हो रही है। द्रौपदी की ये दुर्गति हुई, तुम जुआ नहीं खेलते तो ऐसा नहीं होता। पता नहीं, बड़ा हृदय पे पत्थर रख करके बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अर्जुन कभी अपने भाई युधिष्ठिर को ऊंची आवाज में बात नहीं की। हम लोगों जैसे भाई नहीं थे, बड़े मर्यादित थे, और उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। लेकिन उस समय क्या कर रहे हैं? उनको अब अंदर से बहुत गिल्टी हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उसको करते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर क्या होता है? सब छोड़ करके वन जाने लगते हैं। तो क्या फायदा, जब मेरा भाई मुझे ऐसे बोल रहा है तो क्या फायदा? लेकिन भगवान फिर समझाते हैं और अर्जुन की प्रतिज्ञा के विषय में युधिष्ठिर को बताते हैं। तो युधिष्ठिर फिर समझते हैं और युधिष्ठिर वापस आते हैं। लेकिन अब गिलानी शुरू हो जाती है किसके मन में? अर्जुन के मन में, कि मैंने अपने बड़े भाई को, जो कि पिता के समान है, मैंने आज तक उसको ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज मैंने उसको क्या क्या उल्टा सीधा बोला है। अब अर्जुन इतने ग्लान, इतने आत्मग्लान में है कि वो तलवार निकाल लेते हैं अपना सर काटने के लिए। तो अपना सर काटने के लिए तलवार निकालते हैं, तो फिर भगवान रोकते हैं, बोले अरे भाई, इसका भी सॉल्यूशन है, अपना गला मत काटो, तुम बस क्या करो, अपनी तारीफें शुरू कर दो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करने वाला हूँ, फिर मैं ये करूंगा, अभी मैंने ये किया, अब मैं वो करूंगा, बस तुम ऐसा बोलना शुरू कर दो, तुम मर जाओ। तो अर्जुन क्या करते हैं? अपनी तारीफें करते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कभी भी अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। और हम लोग करते हैं ऐसा कि नहीं करते हैं? अच्छा, नए बच्चे करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वरिष्ठ को नहीं करना चाहिए। इससे हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हम सब लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। और जो आप लोग हैं, आप लोग
लोगों को भी विवेकवान बनना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी तारीफ करता है उसको आदर दो, लेकिन उसका संग मत करो, क्योंकि वो संग तुम्हारा लिए क्या होगा, घातक होगा। वो तुम्हारी भक्ति को नष्ट कर देगा, तुम्हें कभी भक्ति मिलेगी ही नहीं। इसलिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी तारीफ खुद करता है उसका संग मत करो, और जो वरिष्ठ की निंदा करता है उसका संग भी मत करो, उसको प्रणाम करो। क्योंकि अगर भाई 16 माला कर रहा है, 4 नियम कर रहा है, हम लोग सब करते हैं ना, लेकिन अज्ञानता बस ये गलतियां भी करते हैं, तो इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ऐसा करेगा, जब तक उसके ऊपर भूत सवार है ईर्ष्या का, तब तक वो ऐसा करेगा। तो तब तक आपको क्या करना है, उसको प्रणाम करके दूरी बना के रखनी है, वरना क्या होगा, उसका भूत तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएगा। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने गुणगान कभी नहीं करना चाहिए, और अपने से वरिष्ठ की या अपने साथी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा प्रयास हम सब लोगों का रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हम मरेंगे नहीं। मरना है हम लोग समझते नहीं है, हमको लगता है गला थोड़ी कटा है, हम गला कटने को ही मरना मानते हैं। पहले के समय में अगर किसी को अपमानित कर दिया जाता था तो मरा मानते थे, अभी तो बस चेतना ही नहीं रही है। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए, और अयोध्या धाम में संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करेंगे, और कम से कम 16 माला। तो कितने महारथी हैं जो इस यात्रा में आकर के जिनका भाव हो रहा है कि वो 16 माला तो कम से कम भगवान के नाम का करेंगे ही करेंगे। ऐसा कोई प्रेरणा आ रहा है किसी के मन में कि हम 16 माला कम से कम करेंगे? ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो अभी 16 माला नहीं कर रहे हैं उनके मन में, कितने लोगों के मन में भाव आ रहा है कि नहीं मैं 16 माला करूंगा? ठीक है, वेरी गुड। तो अयोध्या धाम में संकल्प दिलवा दें आपको, हैं? तैयार हैं? जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो केवल वही हाथ खड़ा करे। ये नहीं आज संकल्प लो कल तोड़ दो, उससे अच्छा है कि तुम 4-4 करके धीरे धीरे बढ़ो, ठीक है ना। लेकिन जिसका है इतना अपने मन पर काबू, जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि नहीं आज से मैं संकल्प लेता हूं, भीष्म प्रतिज्ञा, कुछ भी हो जाए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसे ही हमारे मन में अगर ये संकल्प आता है कि नहीं कुछ भी हो जाए हम 16 माला का नाम जप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे ही करेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं, और इसको मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। केवल वो भी हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आओ, जितने लोग आज संकल्प ले रहे हैं आ जाओ। कोई बात नहीं, आपके लिए आपकी प्रॉब्लम अलग है, आप कर सकते हैं, आ जाओ। ठीक है, अभी क्या नाम है आपका? विशाल। अभी कितनी माला कर रहे हो? 8 माला कर रहे हो, वेरी गुड। अनियमित है, कभी 16 होती कभी नहीं होती, वेरी गुड। 16 हो रही है रेगुलर विदाउट ब्रेक, तो आप तो कर ही रहे हो। मैं उनको बोला हूँ जो नहीं कर रहे हैं उनको बुलाओ, आप आ जाओ। आप तो कर रहे हो ना 16 माला, आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हो रही, ठीक है। आपकी ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है? ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हो रही, आओ आओ इधर। प्रभुजी मैं 3 माला करता था, पर 4 अगस्त से मैं हर दिन 1 माला बढ़ा रहा था, तो कल मेरी 16 माला हो। हरि वो। और आपका 5 माला, तो अभी आज से 16 माला पक्का? वादा तोड़ोगे तो नहीं? तो क्या बताऊं? 5 माला। क्या नाम है? तो अभी 16 माला करोगे मरते दम तक? छोटा कमिटमेंट नहीं है, सोच लो। जिम्मेदारी से बोल रहे हो? जी प्रभुजी। बोलो अयोध्या धाम में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, सरयू मैया, समस्त धामवासी, समस्त वैष्णवगण, इन भक्तों को साक्षी मानकर मैं संकल्प लेता हूँ कम से कम 16 माला का जाप यथाशक्ति नियमित करूंगा। हरि वो।
निताय गौर प्रेमानंदे। और जो लोग कर रहे हैं उनको और दृढ़ता पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में आना है, ठीक है? अभ्यास करो। देखो ये 7 लोग तो निकल गए। इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज है। अगर इच्छा शक्ति है तो कोई कुछ भी कर सकता है। इच्छा शक्ति है तो तुम भगवत धाम इसी जन्म में जा सकते हो, और नहीं नरक स्वर्ग में तो अनंत जन्मों से चक्कर लगा ही रहे। तो इसलिए कृपया जागिए और गंभीरता पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में आकर के 16 माला का जप करिए, समस्त वैष्णवों का आदर करिए और अपनी तारीफ कभी मत करिए, ठीक है? धन्यवाद। बैठो। शील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, समस्त भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, पूछो।